हेलो एवरीवन, मैं प्रीत मनी और आप देख रहे हैं उड़ान विद प्रीत मनी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपने अपने स्टेट का जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है एमएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए, वो आपने दिया है। आईसीआर दिया है, उसके बाद सीयूईटी दिया है और आपके मन में थोड़ा सा भी अनसर्टेनिटी आ रहा है कि हाँ, हो सकता है मुझे कोई ब्रांच ना मिले या फिर ब्रांच मिले भी तो डिजायर ब्रांच ना मिले। इस तरह का आपके मन में अनसर्टेनिटी आता है क्योंकि हो सकता है आपका एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं गया हो। तो इस कंडीशन में आपके लिए एक बहुत ही बेस्ट बैकअप के तौर पे हम आपको बता दें कि सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इम्फाल है। यहाँ पे आप इंट्रेंस एग्जाम दे के एक अच्छा रैंक सिक्योर करके आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इम्फाल में एडमिशन लेने के लिए जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है और आज इस वीडियो में इस एप्लीकेशन फॉर्म से संबंधित हर एक छोटी बड़ी जानकारी जो एक स्टूडेंट के लिए नेसेसरी होता है वो हम आपको देने वाले हैं। और दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि इस वीडियो को देखने के बाद भी आपके मन में अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इम्फाल जो है, यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के किसी भी स्टेट के स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। और एक और चीज़ हम आपको बता दें, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो मणिपुर के स्टूडेंट होंगे या फिर जो मेघालय के या फिर जिस स्टेट में कॉलेज है वहाँ के स्टूडेंट को ही रिजर्वेशन मिलता है, ऐसा नहीं है। ऑल ओवर इंडिया के लिए ये ओपन है और कहीं के स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं और उनका जो भी कैटेगरी है उसमें उनको रिजर्वेशन मिलेगा। सबसे पहली चीज़ आप ये क्लियर कर लें। उसके बाद दूसरी चीज़, कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी हम आपके साथ थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम अगर बात करें तो आपका 19 साल होना चाहिए, मिनिमम 19 साल से आपका कम नहीं होना चाहिए 31/8/2024 के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम आपको बता दें कि आपने अपना बैचलर डिग्री किया है, मतलब कि आपने अपना ग्रेजुएशन किया है, जैसे कि पीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या जिस भी ब्रांच के लिए आप यहाँ फॉर्म अप्लाई करेंगे उसमें अगर आपने बैचलर डिग्री किया है तो उसमें अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हैं, ओबीसी एनसीएल या ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो आपको अपने ओवरऑल सेमेस्टर में, किसी एक सेमेस्टर की बात नहीं हो रही है, ओवरऑल जो आपका सेमेस्टर बन के फिर आपका जो ओजीपीए आता है उसमें 10 में आपका 6.60 होना चाहिए, मतलब कि 10 में आपका 6.60 होना चाहिए। अगर 5 की बात हो रही है, 5 में ही आपका सेमेस्टर ये आ रहा है तो 3.25 होना चाहिए। ये हो गया। उसके बाद एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट्स हैं या फिर जो थर्ड जेंडर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 10 में 5.60 होना चाहिए। जो लोग जिनका 5 में आ रहा है तो उनका 2.75 ओजीपीए होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे दिया गया हुआ है, ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद सवाल ये आता है कि क्या आईसीआर से जिनका कॉलेज अफिलिएटेड है वही लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं? कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल आता है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, आपका कॉलेज आईसीआर से अफिलिएटेड है नहीं है कोई मतलब नहीं है। अगर आपका कॉलेज आईसीआर से अफिलिएटेड है भी तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपका कॉलेज आईसीआर से अफिलिएटेड नहीं है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका जो यूनिवर्सिटी है वो किसी रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, जैसे कि यूजीसी से आपका अफिलिएटेड होना चाहिए। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आईसीआर से है नहीं है, यूजीसी से होगा तो चल जाता है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। उसके बाद हम आपको बता दें, थोड़ी और जानकारी हम आपको दे दें। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा सीट के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे और सीट के बारे में बात करने के बाद हम आपको बताएंगे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका कहाँ कंडक्ट होगा, किस डेट को कंडक्ट होगा, ये सब चीज़ें भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। देखिए, यहाँ पे जो इम्फाल वाला जो मेन कैंपस है सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो इम्फाल में है, वहाँ पे एमएससी एग्रीकल्चर कोर्स के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ब्रांच हैं, जैसे जेनेटिक्स, प्लांट पैथोलॉजी, सॉइल साइंस, एंटोमोलॉजी, एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन, इन सभी ब्रांच में 5-5 सीट है और टोटल 35 सीट है। अगर हम हॉर्टिकल्चर की बात करें तो फ्रूट साइंस, वेजिटेबल साइंस, फ्लोरिकल्चर, लैंडस्केपिंग में तीनों ब्रांच में 3-3 सीट है, 9 सीट है यहाँ पे।
उसके बाद कॉलेज ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी जो मेघालय में है, बारापानी में, वहाँ पे ये आप देखिए कि एमएससी एग्रीकल्चर में जो क्रॉप इम्प्रूवमेंट आता है, जो प्लांट मॉलिक्यूलर एमबीबी जिसको बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, उसमें आपका 5 सीट है, जेनेटिक्स में 5 सीट है, इंटोमोपैथो में 5 सीट है, 5 सीट है, नेमाटोलॉजी में 3 सीट है, और उसके बाद एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एक्सटेंशन, इन सभी में 5 सीट है। मतलब टोटल यहाँ पे 45 सीट है। अगर हम एग्रीकल्चरल बिजनेस मैनेजमेंट की बात करें, जो एबीएम होता है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, उसमें आपका 5 सीट है। पासीघाट की बात करें, अरुणाचल प्रदेश में है, तो यहाँ पे आपका एमएससी एग्रीकल्चर वाले के लिए इकोनॉमिक्स और पैथोलॉजी में आपका 2 सीट है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर की बात करें जो पासीघाट में है, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री, तो हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल, फ्रूट और फ्लोरिकल्चर तीनों ब्रांच में 4 सीट है, टोटल 12 सीट है। फॉरेस्ट्री में सिल्वीकल्चर, फॉरेस्ट्री बायोलॉजी, ट्री इम्प्रूवमेंट, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, इसमें आपका 2 सीट है, टोटल 6 सीट है। और ये एमटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का भी यहाँ पे दिया हुआ है, टोटल 15 सीट है। फिशरीज के लिए भी हम अगर बात करें एमएफएससी की, टोटल 28 सीट है, जो कि डिपार्टमेंटल वाइज इस तरह से बांटा गया है, आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं। उसके बाद आपका कॉलेज ऑफ वेटेनरी साइंस में भी आपका है, टोटल 58 सीट है। तुरा में जो फूड साइंस में है, मेघालय में ही तुरा है, वहाँ के लिए आपका टोटल 6 सीट है। वेजिटेबल साइंस में 2 सीट है आपका सिक्किम में। उसके बाद मिजोरम में आपका 2 सीट है वेजिटेबल साइंस। ये सब सीट का यहाँ पे है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आप यहाँ पे 2 फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 2 तरीके से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक हो गया एमएससी एग्रीकल्चर वाला, जिसमें आपका एग्रोनॉमी, प्लांट पैथोलॉजी, ब्रीडिंग, उसके बाद इंटोमोलॉजी, सॉइल साइंस, इस तरीके के ब्रांच आपको मिल जाएंगे। और दूसरा है हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एमटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एमएफएससी, कम्युनिटी साइंस, एबीएम, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इस सब के लिए यहाँ पे एमएससी एग्रीकल्चर वाला फॉर्म अप्लाई करेंगे तो इसमें एग्रोनॉमी वगैरह जो सारा आता है, पैथो इंटो, वो सब आपका आ जाएगा। और यहाँ पे हॉर्टिकल्चर के लिए आपको अगर अप्लाई करना है तो सेपरेट आप अप्लाई कर सकते हैं, फॉरेस्ट्री के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए आप सेपरेट अप्लाई कर सकते हैं। तो आप एमएससी के लिए आप अप्लाई करते हैं तो इसका एग्ज़ाम आपका 23 सितंबर को 10 बजे से 12:30 के बीच में होगा, ठीक है। और उसके बाद 23 सितंबर को ही 1:30 से 4:30, मतलब आपका जो है वो यहाँ पे अगर आप हॉर्टिकल्चर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका यहाँ पे अप्लाई होगा। अगर आपका मन है कि मैं जनरल जो एग्रीकल्चर वाला है उसको भी अप्लाई करूँ और हॉर्टिकल्चर के लिए भी अप्लाई करूँ तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मन है कि मैं हॉर्टिकल्चर के लिए भी अप्लाई करूँ और एबीएम के लिए भी अप्लाई करूँ, यानी कि एमबीए के लिए भी अप्लाई करूँ, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप एक ही टाइम में दोनों एग्जाम हैं, ठीक है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो और इसके लिए कर सकते हो, या इसमें से किसी और के लिए भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पे एक बहुत ही बेस्ट चीज़ है कि इसमें इसका रिजल्ट आने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मतलब जैसे आपका 23 को आपका एग्ज़ाम है, 24 को शाम तक आपका रिजल्ट आ जाता है, एक दिन जस्ट नेक्स्ट डे आपका शाम तक रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। और 25 को आपका काउंसलिंग भी हो जाएगा। मतलब कि आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट लेके आपको जाना है। अगर आपके पास फाइनल पीडीसी वगैरह नहीं है तो कॉलेज से एक बोनाफाइड बनता है, ठीक है। तो आप बोनाफाइड बनवा के उसको लेके जा सकते हैं। फिर आपको 10-15 दिन या 20 दिन का टाइम मिलता है, फिर आप उस डेट में आप फिर अपना लेके जाके डॉक्यूमेंट आप वहाँ सबमिट कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं। बहुत लोगों के पास पीडीसी नहीं रहता है या फाइनल डॉक्यूमेंट हाथ में नहीं रहता है, तो आप कॉलेज से बोनाफाइड बनवा लीजिएगा। तो ये आपका हो गया कि इस तरीके का ये प्रोसेस है। आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कहाँ होगा? देखिए, आपका जो एग्ज़ाम है वो मेघालय में कंडक्ट होगा। बारापानी है मेघालय। अब मेघालय कैसे जाना है इस पे भी हम आपको एक वीडियो बना के पूरा डिटेल में बता देंगे, लेकिन हम थोड़ा आपको बता देते हैं। आपको गुवाहाटी जाना पड़ेगा, ठीक है। आप कहीं से भी हो, आप गुवाहाटी के लिए टिकट ले लेना, आप गुवाहाटी जाना, और गुवाहाटी से आप जस्ट वहाँ से आपको गाड़ी वगैरह मिल जाएगा। हालांकि इस पर हम डिटेल में आपको फुल आपको बताएंगे कैसे क्या करना है, सारा चीज़ हम क्लियर कर देंगे एक अलग वीडियो में। तो ये चीज़ें हो गई। अब फॉर्म से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, इस पर हम आपके साथ बात करेंगे। कुछ फ़ी वगैरह भी है, उस पर भी बात करेंगे। देखिए, आप 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच में आप कभी भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एडमिट कार्ड की बात करें तो 20 सितंबर को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। 24 सितंबर को नोटिस फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर काउंसलिंग, ये आपका आ जाएगा, ठीक है।
मतलब कि वो रिजल्ट के तौर पे ही वो आता है। 23 को आपका एग्ज़ाम होगा, 24 को आपको रिजल्ट वाला एक PDF वहीं पे कॉलेज में आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा या वहाँ पे भी मिल जाता है, वो रिलीज होता है और उसमें आपका नाम होगा। फिर आप रुकिए और काउंसलिंग करवाइए, फिर आप निकलिए। ये हो गया। अगर हम फ़ी की बात करें तो जो लोग जनरल में आते हैं, अनरिजर्व UR में आते हैं, इन सर्विस में आते हैं, उनको 1200 रुपये देना पड़ता है। जो OBC NCL या EWS में आते हैं उनको 1100 देना पड़ता है। SC ST और PWBD थर्ड जेंडर इनको 600 रुपये आपको यहाँ पे देना पड़ता है। तो ये है इसका सारा प्रोसेस। अब आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है तो इस पर भी हम ट्राई करेंगे कि एक वीडियो हम आपको बना के बताएं। अभी टाइम है, बहुत अच्छे तरीके से सेफली फॉर्म को अप्लाई करिएगा, उस पर भी हम आपको बताएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद भी आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, उस पर भी हम वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म करेंगे। हो सकता है बहुत सारा ऐसा चीज़ हो, बहुत ऐसा सवाल हो जो इस वीडियो में छूट गया हो, लेकिन आप पूछिएगा तो उस पर वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म करेंगे। और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।